हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर हैं आपके लिए शिक्षण एवं सौदा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। जनरल पेपर 1 जो अनिवार्य होता है उसी के लिए, चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित परीक्षा दे रहे हो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया है, यदि यह अभिकथन के सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? कि कुछ चोर गरीब होते हैं, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं, कोई भी चोर गरीब नहीं होता है, या कोई गरीब आदमी चोर नहीं होता। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन है सभी चोर जो है गरीब होते हैं, ये देख गलत है। ये देखिए सभी चोर गरीब होते हैं, गलत दिया गया है। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। ये सभी चोर, देखिए इन्हें कह दिया सभी चोर गरीब होते हैं, ये गलत है। बिल्कुल सही है कि सब कुछ चोर तो गरीब नहीं भी होते हैं भाई। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित अभिकथनों में दो इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं, वे अभिकथन कौन से हैं? सही कोड का चयन कीजिए। देखिए नकारात्मक कहा गया इन्होंने, एक दूसरे के नकारात्मक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं, कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं है। तो 1 2 1 4 3 4 या 1 3 1 3, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कथन दिया गया सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं, और कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएंगे हमारे। ठीक, सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं और कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है, यानी एक दूसरे के विरुद्ध बताया है, नकारात्मक बताने हमने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इस श्रृंखला दी गई है AREDC FGHI खालिसान OP क्या हुआ RST में छूटा हुआ पद कौन सा है? ये बीच का जो शब्द रह गया कौन सा है? KLMN JNKV MNKJ MNKI। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये श्रृंखला दी गई है, ए की जगह देखिए ए और बी है। देखिए ये यहाँ पर जो है बी है, आर मोर है, ठीक है जी, इसे बी मान लीजिएगा। इस पर होगा ये ए बी। अब देखिए हमारा किस पर, देखिए ABC, देखिए DEF FGHI, यहाँ पर JKLM आ गया, ये JK, देखिए ये रहा JKNM आ गया, ये मिस्टेक है, JKLM होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे OP क्या राष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, A B की बहन है, F G की पुत्री है, C B की माता है, D C का पिता है, E D की माता है। तो A का D से क्या संबंध है? हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो A जो है ये B की बहन है, इस पर हम बनाते हैं हम डायग्राम। A और B कर लेंगे हम, ठीक है। A जो B की बहन है, F जो है G की पुत्री है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस प्रकार, F जो है ये G की पुत्री है, पर G हो जाएगा हमारा, ठीक है, नीचे G कर लेते हैं। F जो है G की पुत्री है, C B की माता है। तो अच्छा जी, C जो है देखिए C B की माता होगी, D जो C का पिता है, जी ऊपर ही चले जाते हैं, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये इसकी माइनस हो जाएगा। इस प्रकार कर लीजिए। देखिए जो जेंट्स का होता है उसका प्लस का निशान लगाइए, और महिला तो उसका माइनस का निशान लगाइएगा, इसमें आपको अब आसानी हो जाएगी। तो ईड जो है डी की माता है, ये जी ई बी आएगी, इसके ऊपर माता हो गई इसकी। तो ए का डी से क्या संबंध है? ये ए का जो है डी का संबंध क्या है? अब देखिए एफ, देखिए ये तो अलग हो गए भाई। सी जो है बी की माता है, इसकी माँ हो गई, और ये इसका पिता हो गया।
ये जो नाना हो गया इसका, है ना जी, ग्रैंड डॉटर या पोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर है। ये पूछा क्या, ए का पूछा गया है, ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि पोती हो जाएगी। देखिए दोनों बहनें हैं ना, ए बी की बहन है, देखिए बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, ठीक है जी, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पोते भी हो सकते हैं और पोता भी हो सकता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमश 5, 15 और 15 मीटर चलता है, तो वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभ बिंदु पर पूछा गया है। एक व्यक्ति अपने सामने की ओर, देखिए जैसे यहां पर खड़ा है, ये यहां से सामने की ओर चल रहा है, ठीक है जी, कितना गया 10 मीटर गया ये, फिर अपनी दाहिनी ओर बाया दाहिनी ओर मुड़ा ये जी नीचे की तरफ मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलता है ये, यहां से लगाते हैं हम, ये 10 मीटर गया है, ठीक है जी, फिर कहता है अपनी दाहिनी ओर, देखिए दाहिनी ओर इस तरफ मुड़ जाएगा, 10 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है जी, कितना चला ये, दाहिनी ओर 10 मिनट चलता है, फिर वह बाईं ओर 5 मिनट चलता है, अपनी बाईं ओर मुड़ मुड़ कर, देखिए बाईं ओर फिर मुड़ गया, ये 15 मिनट चला गया। चलिए साथी से नीचे लेके आना पड़ेगा भाई, यहां से करते हैं इसका स्टार्टिंग। सबसे पहले 10 मीटर गया है, फिर ये दाईं ओर मुड़ा है, 10 मीटर चला गया, फिर ये बाईं ओर मुड़ गया, 5 मिनट चला है, अब ये बाईं ओर मुड़ा 15 मिनट चला गया, तो यहाँ पर 15 आ गया, और फिर यहाँ पर फिर से बाईं ओर मुड़ा, ये 15 मिनट चला गया। वे इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये 10 मीटर, देखिए हमारे यहाँ से यहाँ तक गया, 10 मिनट चला था, 5 ये हो गया, फिर 10 मीटर ये देखिए यहाँ का तो बराबर ही हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 15 मीटर गया है, 5 ये यहाँ हुआ, अब ये 15 मीटर चला है, 10 तो हमारा यही था, ठीक है जी, 10 मीटर तो हमारा ये हो ही गया था, यहाँ से 10 और प्लस 5 15 हो गया, अब ये 15 मीटर चला है, ठीक है जी, तो ये जो ऊपर का जो हमारा हिस्सा है 10 प्लस 5, तो ये कितना मीटर पूछा गया है, अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सी आंसर है, ये 5 मीटर पर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सीधा करेंगे, देखिए 5 मीटर यहाँ का है, तो यहाँ पर 5 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, शहर दिया गया ए और से बी के 2 रेल टिकटों और शहर ए से सी के 3 रेल टिकटों की कीमत एक स्वतंत्र है, तो शहर ए बी से के 3 टिकटों और शहर ए से सी के 2 टिकटों की कीमत 173 है, शहर ए से बी के लिए किराया क्या होगा। इसे अदर पता कर दिया इन्होंने तो क्वेश्चन ही। शहर ए से बी के 2 रेल टिकट है, ए से सी के 3 रेल टिकट है, जिनकी कीमत एक स्वतंत्र है, ए से बी के 3 टिकटों और शहर ए से सी के 2 टिकटों की कीमत 173 है, तो शहर ए से बी के लिए किराया क्या होगा। ये माना शहर ए से बी के लिए एक्स है, हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, इनका थोड़ा छोटा कर देते हैं हम करके ना। सबसे पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा इसका, ए और बी का, ये 2x कर लेते हैं हम, ठीक है, प्लस 3y कर लेंगे, वो कितने 177 रुपये है ना, एक स्वतंत्र कर लेंगे। इस पर समीकरण करने पर हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा से बताता हूँ आपको, 33 आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, इस समीकरण के द्वारा निकाला जाएगा क्वेश्चन ही। श्रृंखला दी गई है 3, 11, 23, 39, 59 खालिस्तान में अगली संख्या क्या होगी, 63, 73, 83 या 93 में सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ये इस पर जोड़ेंगे हम, पहले 3 में क्या जोड़ रखे हैं, देखिए 8 जोड़ रखे, 11 हो गया। अब 11 में देखिए 23, 12 जोड़ दिए हैं, पहले 8 जोड़े हैं, 12 जोड़ दिए हैं, अब 23 में कितने जोड़ेंगे,
16, देखिए प्लस प्लस 8, 4 12, 4 16, 39 और 59 यानी कि 20। देखिए 20 जोड़ रखें, फिर 4 4 जोड़ते जा रहे हैं, पहले 8 जुड़े फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, तो इस पर आगे भी 4 ही जुड़ जाएगा हमारा। इस 20 में 4 24 जोड़ देंगे, 9 4 13 और 1 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये 83 आएगा। सॉरी दोस्तों, 24 जोड़ेंगे, 5 2 7 और 1 8, 83 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कतिपय कूट में सिलेक्शन का कूट ये दे रखे हैं, तो अमेरिकन का कूट क्या होगा? सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस हमारा 19 पे है, क्यों हमारा 17 पे है, यानी कि -2 का रखे हैं। 5 हमारा ई पर है, तो सी पर 3 होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 माइनस का रखें, यानी कि -2 का रखें। फिर एल 12 है, जे 2 है, 2 माइनस है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ भी -2 है, ये टी में -2 है, आई में 2 है, ओ में एल। देखिए -2 -2 किए हुए इन्होंने कंप्लीटली। इसी प्रकार हम अगले में भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी -2 करेंगे। ए का माइनस देखिए हम 27 पर तुम्हारा क्या है 25 हो जाएगा। देखिए इसे काट दीजिए दोनों को ही, अब इनमें से लेना हमें। -2 करेंगे तो हम क्या 25 आएगा, ठीक है। एंड से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा 13 + 11। देखिए क्या याद है, देखिए 17 नहीं आएगा हमारा, क्या वो है 17 नहीं याद, याद है क्या याद आएगा। ई में से 2 माइनस करेंगे सी आएगा, आर से माइनस करेंगे पी आएगा, आई से करेंगे जी आएगा, सी से करेंगे ए आएगा, ए से करेंगे वाई आएगा, एन से करेंगे एल आएगा, एस से करेंगे क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? शिंत व्यायाम, प्रत्याशित उत्तेजना, होमोफिली का मुद्दा, परिस्थिति विस्थापना में सी आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? किस प्रकार का होता है ये प्रत्याशित उत्तेजना का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा हमारा। जब वक्ता किसी सूचना को संप्रेषित करता है तो संप्रेषक उस सूचना के अनुसार अपने मस्तिष्क में एक विश्व तैयार करता है जो कि प्रत्याशित उत्तेजना के रूप में उभरकर सामने आती है। साथ ही संप्रेषक कई बार पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है तो भी प्रत्याशित उत्तेजना प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिएगा। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, प्राधिकारवादी होना में सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति पूछी गई है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। तो कक्षा में अध्यापक की प्रभावी उपस्थिति के लिए अध्यापक की सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना है, क्योंकि अन्य तीनों विकल्पों में एक कक्षा सूचना रूप से नहीं चलाई जा सकती। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, गुप्तता, असंवादिता, छल, विषमता, असंवादिता, व्युत्थान। इसमें राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक प्रवृत्ति, व्यक्तिगत कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम।
कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिएगा। सनिधि से बचना, वाक अवसराघात, परिवर्तन या वाक माहौल, पुनरावृत्ति विराम, स्थिर भंगिमा। जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाक सवराघात, परिवर्तन या वाक माहौलन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति की हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? क्षैतिज संप्रेषण, ऊर्ध्व संप्रेषण, कॉपीराइट संप्रेषण या प्रत्यक्ष संप्रेषण। इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण कहलाएगा ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। तो चलिए आज के हमारे जो वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रकार का सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।